दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा एक टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया गया है जो लैंग्वेज टीचर के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। जो ये टेस्ट सीरीज़ है इसमें आपको 5 टेस्ट देखने को मिलेंगे। ये सभी टेस्ट उच्च श्रेणी के होंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। जो ये टेस्ट सीरीज़ है ये लैंग्वेज टीचर के साथ साथ हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जैसे कि नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि के लिए। इसमें आपको संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर आपको संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करना है। प्रश्न संख्या है 77। पूछा गया है, इनमें से कौन रीति काव्य का भेद नहीं है? तो यहाँ पर जो रीति काव्य का भेद नहीं होगा तो वो होगा विकल्प बी, रीतिभुक्त। जो रीतिभुक्त है ये रीति काव्य का भेद नहीं है। जो रीति काव्य के भेद होंगे वे हैं रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। ये 3 है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 78। पूछा गया है, रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार के हैं? तो जो रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य हैं ये मुक्तक काव्य के हैं। मुक्तक अधिक मिलते हैं ये। अगला क्वेश्चन है 79। पूछा गया है, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? याद रखिएगा, पूछा गया है बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? तो जो नहीं है ये गीत गोविंद का प्रभाव नहीं है बिहारी सतसई पर। और जिनका प्रभाव रहता है ये है अमरुक शतक, गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती। इसे भी याद रखिएगा। 3 है, अमरुक शतक, गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती। इन्हें याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 80। पूछा गया है, इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? तो जो रीति ग्रंथ नहीं होगा वो होगा बिहारी सतसई। बाकी भाषाभूषण, पद्माभरण और कविप्रिया ये तीनों ही ग्रंथ रीति ग्रंथ हैं सिवाय बिहारी सतसई के। अगला क्वेश्चन है 81। पूछा गया है, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। याद रखिएगा यह भी। अगला क्वेश्चन है 82। पूछा गया है, इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो जो रीतिबद्ध कवि नहीं होगा तो वो होंगे पद्माकर। जो पद्माकर हैं ये रीतिसिद्ध कवि हैं। बाकी सभी मतीराम, द्विजदेव, ग्वाल कवि ये तीनों ही रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी मानते हैं द्विजदेव को। यहाँ पर जो सही विकल्प सी रहेगा। और ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है 84। पूछा गया है, जगद्विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? जो जगद्विनोद ग्रंथ है इसके रचयिता हैं पद्माकर। यहाँ पर सही विकल्प डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 85। पूछा गया है, निम्न सूची को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। जो केशवदास है इनका समय 1555 माना जाता है या इनका जन्म 1555 माना जाता है। आगे है बिहारी, तो इनका जो जन्म माना जाता है 1603। इसके पश्चात है मतीराम, इनका जन्म 1617 माना जाता है। इसके पश्चात भूषण है, इनका जो जन्म माना जाता है 1613 ईस्वी। तो इस प्रकार जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा कोड ए। अगला जो क्वेश्चन है ये 86 है। पूछा गया है, इनमें से मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? तो जो मतीराम की रचना नहीं होगी तो वो होगी विकल्प बी, छंदमाला। बाकी ललित ललाम, रसराज और अलंकार पंचाशिका ये तीनों ही रचनाएं मतीराम जी की हैं। अगला क्वेश्चन है 87। पूछा गया है, चंद्रबदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए ये पंक्ति किस कवि ने कही है? तो जो ये पंक्ति कही है ये कही है केशवदास के द्वारा। यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। और ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन भी सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करने वाला है। तो चलिए सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करते हैं।
यहाँ पर जो बिहारी जी हैं ये रहे हैं जयसिंह के आश्रय में, ए का डी सही रहेगा। आगे जो देव हैं ये भवानी सिंह के आश्रय में रहे हैं, 2 का सी। आगे जो भूषण हैं यह शिवाजी के आश्रय में रहे हैं, 3 का बी रहेगा। और जो पद्माकर हैं यह प्रताप शाही के आश्रय में रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा यह बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 89, पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है। तो जो पद्माकर की रचना नहीं होगी वो है ललित ललाम। बाकी पद्माभरण, जगविनोद, गंगा लहरी ये तीनों ही रचनाएं पद्माकर की हैं। जो ललित ललाम है ये मतीराम की रचना है। अगला क्वेश्चन है 90, पूछा गया है देव ने किस नई संचारी भाव की उद्भावना की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो देव के द्वारा नए संचारी भाव की उद्भावना की थी तो ये है छल, डी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 91, पूछा गया है अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। तो जो ये प्रसिद्ध उक्ति है किसकी है। तो जो ये उक्ति है ये है विकल्प सी देव की। अगला क्वेश्चन 92 है, पूछा गया है हरिणी के नैनन ते हरिणी के ये नैन। पंक्ति है हरिणी के नैननु ते हरिणी के ये नैन में कौन सा अलंकार है। तो जो इस पंक्ति में अलंकार रहेगा ये रहेगा यमक प्रतीक का। यहाँ पर जो बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 93, पूछा गया है इनमें से कौन बिहारी सत्सई की टीका नहीं है। तो जो बिहारी सत्सई की टीका नहीं होगी तो वो होगा विकल्प डी। जो सुबोधार्थ बोधिनी है ये बिहारी सत्सई की टीका नहीं है। बाकी जो विकल्प हैं लालचंद्रिका, बिहारी रत्नाकर, हरिप्रकाश टीका ये तीनों ही रचनाएं बिहारी सत्सई की टीका मानी जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है 94, पूछा गया है कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति आंगनी चारु गोराई। तो जो ये उक्ति है किस कवि की है। तो ये है मतीराम की। यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 95, पूछा गया है श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन हैं। जो ग्रंथ है श्रृंगार लतिका इसके रचनाकार माने जाते हैं द्विजदेव। सही विकल्प बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 96, पूछा गया है रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे। तो ये थे विकल्प बी गिरिधर दास। तो जो गिरिधर दास थे इनका संबंध रीतिकाल से रहा है, इसे भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 97 है, पूछा गया है रामसतसई के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो जो रामसतसई रचना थी इसके रचनाकार हैं राम सहाय दास। यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 98, पूछा गया है ढेर सो बनाए आए मिले सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। तो जो प्रसिद्ध उक्ति है किसकी है। तो ये प्रसिद्ध उक्ति है ठाकुर की। यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न है 99, पूछा गया है जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है और ये पंक्ति है बोधा की। यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 100, पूछा गया है इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद्य में अनुवाद किसने किया। तो ये किया था गोकुलनाथ गोपीनाथ के द्वारा। सही विकल्प ए रहेगा और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अवगत करवा दूँ कि जो हमारी टीम है उसके द्वारा एक PDF को लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए अगर आप इस PDF को परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए नंबर है 8988412028 पर व्हाट्सएप मैसेज कर इस PDF को प्राप्त कर सकते हो।